भारत के खिलाफ एक के बाद एक मोर्चा खुलता जा रहा है। पहले यूनाइटेड नेशंस, फिर बांग्लादेश की सरकार और अब सीधे बांग्लादेश की सेना ने वो कह दिया है जो कूटनीति के दायरे को पार कर चुका है। आरोप सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर नहीं है, इस बार सीधा सीधा भारत को चेतावनी दी गई है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही भारत पर गंभीर आरोप लगा चुका है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जेलों में डाला जा रहा है और फिर उन्हें जहाजों में भरकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश का दावा सामने आया कि भारत पुश इन रणनीति के तहत जबरदस्ती रोहिंग्या को उनकी सीमाओं में घुसा रहा है। लेकिन अब हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने भी पलटवार किया है। उसने बांग्लादेश को दो टूक कह दिया है कि पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ और भारत पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। इसी बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस देने की खबरें सामने आईं और भारत ने बिना वक्त गंवाए 1971 में इस्तेमाल हो चुके एयरबेस को फिर से एक्टिवेट करने का फैसला कर लिया है। यही नहीं, भारत ने वहां राफेल फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें इन दिनों लगातार सामने आ रही हैं और इन सभी पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत के अंदर एक ऐसा खतरा पल रहा था जिसे लंबे वक्त से नजरअंदाज किया जा रहा था। अब जब भारत ने उसकी सफाई शुरू की है तो पड़ोसी देश की सरहदों पर हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। कई रिपोर्ट्स में यह संख्या 2 करोड़ तक बताई गई है। हालांकि सही आंकड़े क्या हैं, ये आज भी रहस्य बने हुए हैं। भारत ने जब इन अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना शुरू किया तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, अब यह सीमा पार तनाव की वजह बन चुका है। इनमें से कई रोहिंग्या वो हैं जो म्यांमार से भागकर भारत आए थे, लेकिन अब भारत ने इन्हें वापस धकेलना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी सेना ने इसे पुश इन बताते हुए खुला विरोध जताया है। बांग्लादेश की सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीम उद्दौला ने इस प्रक्रिया को अस्वीकार्य बताया और चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सेना पीछे नहीं हटेगी। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि ये लोग न सिर्फ अवैध थे बल्कि कई मामलों में अपराधों से भी जुड़े पाए गए हैं। इन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को सौंपा गया, लेकिन ढाका सरकार इसे जबरन ठेलने की साजिश बता रही है। बात यही नहीं रुकी। बांग्लादेश अब इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन तक ले जाने की बात कर रहा है और भारत से तुरंत ये कार्रवाई रोकने की मांग कर रहा है। मामला जितना सीधा दिख रहा है, असल में उतना ही उलझा हुआ और संवेदनशील बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन पहले ही इस बात की जांच कर रहा है कि क्या भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जहाजों में भरकर समुद्र में छोड़ दिया। अब बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है कि वो इस मामले को यूनाइटेड नेशन में उठाएगा। यह पूरा विवाद ऐसे वक्त पर भड़का है जब बांग्लादेश खुद भीतर से अस्थिरता से जूझ रहा है। वहां एक अंतरिम सरकार काम कर रही है जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। सेना और यूनुस सरकार के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर तनातनी है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जबकि अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे कुछ फैसलों से बांग्लादेशी सेना असहमति जता रही है। इतना ही नहीं, यूएस ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक मानवीय सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही है, जिससे सेना नाराज है। सेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती। इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह उनके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि अपनी अंदरूनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। दूसरों पर दोष डालना सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारत ने अब अपनी पूर्वी सीमा पर अलर्ट मोड में आकर सुरक्षा खड़ी कर दी है, खासकर उस बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यहां अब राफेल फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो चुकी है। यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से पूरा उत्तर पूर्व भारत जुड़ा हुआ है और अगर यहां खतरा पैदा हुआ तो भारत के लिए हालात गंभीर हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ड्रोन सर्विलांस और बॉर्डर सिक्योरिटी को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। इस बीच चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चीन और पाकिस्तान के करीब जाती दिख रही है। खबरें हैं कि बांग्लादेश JF-7 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, जो अगर उत्तर बांग्लादेश में तैनात हुए तो भारत की सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकते हैं। और अब एक और खतरे ने सिर उठाया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ढाका पहुंचा, जहां आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई। भारत को खतरा बांग्लादेश की सेना से नहीं बल्कि इस बात से है
कि कहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी आतंकवाद के रास्ते को अपना हथियार न बना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती यह साफ इशारा है कि भारत अब किसी भी खतरे का सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी देगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत किया जा रहा है। सड़कें, सुरंगें और रेलवे लाइनें तैयार की जा रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना त्वरित कार्रवाई कर सके। दूसरी ओर बांग्लादेश अपने ही आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। सेना और सरकार के बीच टकराव, तख्ता पलट की चर्चाएं और मोहम्मद यूनुस की नाकाम नीतियों ने हालात को और भी खराब कर दिया है। अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है, कारोबार ठप हैं, फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहे हैं और बांग्लादेशी मुद्रा दिन ब दिन कमजोर हो रही है। एक वक्त पर जिसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, आज वह देश गहरे संकट में डूबा नजर आ रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय बुरी तरह डगमगाई हुई है। वर्ल्ड बैंक और IMF से लगातार फंड की मांग हो रही है, लेकिन हालात ये हैं कि अब लोन मिलना भी मुश्किल हो गया है। इस आंतरिक अस्थिरता की जिम्मेदारी अब बांग्लादेश भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात अवैध रूप से भारत में घुस आए लोगों की है, चाहे वो बांग्लादेश से हों या किसी और देश से, तो भारत जो कदम उठा रहा है वह पूरी तरह से सही है, भले ही इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना क्यों न करना पड़े। यूनाइटेड नेशन अगर कोई कार्रवाई करता भी है तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर किसी देश या संस्था को इन घुसपैठियों से इतनी ही हमदर्दी है तो वो इन्हें अपने यहां शरण दे सकते हैं। भारत के कई दंगों में इन लोगों की भूमिका सामने आ चुकी है, चाहे दिल्ली हो या वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद। अब समय आ गया है कि इन्हें चिन्हित कर देश से बाहर निकाला जाए। भारत में वही रहेंगे जो भारतीय हैं, और इस काम में केंद्र को वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ भी सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी वहीं बसे हुए हैं, जिन्हें वहां की सरकार ने ही शरण दे रखी है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।